नाज़रीन आदाब। 1 फरवरी 2022 मुताबिक 28 जमात الثانی के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए तेजी से किए गए इक़दामात को बाजवाज़ करार देते हुए हुकूमत ने कहा है कि कौमी टीकाकारी मुहिम से मुल्क की एक बड़ी आबादी को हिफाजती ढाल फराहम हुई है और मईशत में बेहतरी आई है। पार्लियामेंट में पीर के रोज़ इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में हिंदुस्तान ने बाकी दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस की आलमी वबा के कहर का सामना किया है। इस दौरान मरकजी हुकूमत की बुनियादी तवज्जो समाज के निचले तबकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और आलमी वबा के मुज़िर असरात से निपटने पर थी। पार्लियामेंट में पीर से शुरू हुए बजट इजलास से पहले वज़ीर आज़म ने नामा निगारों से कहा कि इक़्तिसादी सर्वे में कहा गया है कि गैर यकीनी माहौल में तेजी से फैसला करने के बहुत अच्छे नताइज बरामद हुए हैं। ये बजट इजलास एक तरह से पूरे साल भर का खाका खींचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अरकान पार्लियामेंट और सियासी पार्टियां खुले मन से बेहतरीन तबादला ख्याल करके मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में मदद करेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हुकूमत के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया है। तंजीम के मुताबिक किसान तहरीक की मअतली के मौके पर हुकूमत के साथ तय पाने वाले माहदे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के नाम जिला मजिस्ट्रेट्स और तहसीलदारों को एक मेमोरेंडम भी दिया है। मेमोरेंडम में नाराजगी का इजहार करते हुए वादे पूरे न होने की सूरत में दोबारा एहतजाज शुरू करने का इंतबाह भी दिया है। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने उन रियासतों में रोड शो, पदयात्रा, साइकिल बाइक गाड़ी रैलियों और जुलूस पर आयद पाबंदी में 11 फरवरी तक तौसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीर को यहाँ जारी एक बयान के मुताबिक 1 फरवरी से बराह रास्त तशहीर में नरमी देते हुए अब सियासी जमातों या इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को 500 के बजाय 1000 लोगों या इजलास के मकाम की गुंजाइश के 50% की तादाद के साथ बराह रास्त अवामी इजलास मुनक्किद करने की रियायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट पीर को हरियाणा के मुताल्लिका हुक्काम के खिलाफ गुरुग्राम के अवामी पार्कों में जुमे की नमाज के दौरान होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने की मुबैना नाकामी पर दायर तौहीन अदालत की अर्जी पर जल्द समाअत करने पर मुत्तफिक हो गया है। सीनियर वकील इंदिराजा सिंह ने खुसूसी जिक्र के तहत इस अर्जी पर जल्द समाअत की अपील की थी। मरकजी हज कमेटी ने हज दरख्वास्त फार्म भरने की तारीख में 15 रोज की तौसी कर दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर याकूब शेखा ने बताया कि 31 जनवरी हज दरख्वास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन आज़मीन हज को मजीद सहूलियात फराहम करने के लिए दरख्वास्त फार्म भरने की आखिरी तारीख में 15 रोज की तौसी की गई है। अब आज़मीन हज 15 फरवरी तक दरख्वास्त फार्म भर सकते हैं। पेगासस जासूसी वाक़े पर ताज़ा इंकशाफात के बाद मोदी हुकूमत चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। इस मामले में अपोजिशन ने आज से शुरू पार्लियामेंट के बजट इजलास में हुकूमत को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस ने भी पेगासस मामले में हुकूमत पर ऐवान और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का इल्जाम आयद करते हुए इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस दिया है। पेगासस स्पाईवेयर के मसले पर बहस के लिए अपोजिशन के मुतालिबात के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने पीर को कहा कि यह मसला ज़ेर समाअत है और पार्लियामेंट के बजट इजलास में इस मसले पर अलग से बहस की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के दरियाबाद असेंबली हलके की 6 बार नुमाइंदगी कर चुके साबिक वजीर राजीव कुमार सिंह का आज सुबह लखनऊ में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक मरहूम दरियाबाद असेंबली हलके से बेटे को समाजवादी पार्टी से टिकट न मिलने की वजह से काफी दिल बर्दाश्ता थे। कई महीनों से हलके में इंतखाबी मुहिम कर रहे साबिक वजीर के बेटे की जगह पर एसपी सरबराह ने दरियाबाद से अरविंद सिंह गोप को एसपी का उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद उन्होंने कारकुनों के साथ मीटिंग करके एसपी क़यादत को फैसला तब्दील करने के लिए 2 दिन का वक्त भी दिया। हफ्ते को अचानक उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां आज सुबह उनका अस्पताल में ही इंतकाल हो गया। असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने पीर को लखनऊ की 3 असेंबली सीटों समेत कुल 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक की तरफ से जारी फहरिस्त में उन्नाव की पूर्वा से अरूसा राणा, लखनऊ मगरिब से शाहाना सिद्दीकी, लखनऊ शुमाल से अजय श्रीवास्तव और कल्याणपुर से गायत्री तिवारी को उम्मीदवारों का ऐलान किया है। उन्नाव की पूर्वा से कांग्रेस उम्मीदवार अरूसा राणा मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं और CAA-NRS तहरीक में खुसूसियत से शामिल थी। पंकज तिवारी को लखनऊ ईस्ट से मैदान में उतारा गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाज
समाजवादी पार्टी हुकूमत में 134 दंगों पर आज बहुजन समाज पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी में अवाम की तरफ से जवाब मांगा। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नाकाम हुकूमत और खराब नज्म नस्क की वजह से उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में खवातीन के साथ जिना बिल जब्र के मामले सामने आ रहे हैं। इस संजीदा मौजू को उठाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी के अवाम की तरफ से दोनों पार्टियों से जवाब मांगा है। बहन मायावती के दौरे इख्तिदार में सभी माएं और बहनें महफूज थीं और एक भी फसाद नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर के सवार टांडा असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खां के फर्जंद अब्दुल्ला आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुरादाबाद डिवीजन के कमिश्नर की बीजेपी रहनुमा आकाश सक्सेना के साथ तस्वीर दिखाकर कमिश्नर पर जानिबदारी का इल्जाम आयद किया है। अब्दुल्ला आजम ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि कमिश्नर को फौरन बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता अखलाक और कोविड प्रोटोकॉल की तमाम तर पाबंदियां सिर्फ समाजवादी उम्मीदवार और कारकुनान के लिए ही नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस रामपुर में समाजवादी कारकुनों के घरों में दाखिल होकर जिस तरह से डरा धमका रही है वो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए चल रही नामजदगी में आज कुल 13 पर्चे नामजदगी उम्मीदवारों ने दाखिल किए, जिसमें उत्तर प्रदेश असेंबली हल्के के बहुजन समाजवादी पार्टी के सरवर मलिक आजाद उम्मीदवार पंकज शर्मा और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमित श्रीवास्तव के जरिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया गया। सरवर मलिक के साथ बीएसपी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर ममलिकत इंतजार आबदी बॉबी, गंगाराम गौतम, जिला सदर ललित तिवारी, जिला तंजीम वजीर अखिलेश अम्बेडकर, लखनऊ डिवीजन के चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज और दुर्गेश बाल्मीकि, असेंबली स्पीकर लखनऊ शुमाली वगैरह लोग मौजूद थे। सरवर मलिक ने कहा कि रियासत के अवाम मायावती को वजीर आला बनाना चाहते हैं, जिससे सभी को हिफाजत, तरक्की और हिस्सेदारी मिले। इसके लिए बीएसपी के उम्मीदवारों के हक में अवाम को वोट करना चाहिए। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक कर्नाटक के ओडीपी कॉलेज में हिजाब के मामले में जारी तनाज़े की खबर से देवबंद की खवातीन में सख्त गम गुस्सा है। उनका कहना है कि हिजाब पर पाबंदी आयद किया जाना मजहबी और इंसानी आज़ादी के मनाफी और हुकूक इंसानी की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। खवातीन ने अपने दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर कॉलेज इंतजामिया को लगता है कि हिजाब पहनना जुर्म है तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से अभी तक हिजाब पर पाबंदी आयद किए जाने का कोई कानून नहीं बनाया गया है। उन्होंने कॉलेज इंतजामिया से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम खवातीन को ही सर ढकने पर निशाना क्यों बनाया जाता है, जबकि ईसाई मजहबी खवातीन और राहिबाएं भी अपना सर ढांकती हैं। सुबह उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के पेश नजर पीस पार्टी के कौमी खाजिन और बाराबंकी विधानसभा हल्के 268 के उम्मीदवार मौलाना अखलाक नदवी ने अपनी विधानसभा के दौरे के दौरान आवाम से अपील करते हुए कहा कि आप लोग इस मर्तबा नई हुकूमत बनाने के लिए अपना मिजाज बना लें। आप हालिया इंतखाब में मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि आपने बीजेपी, एसपी और बीएसपी हुकूमतें देख ली हैं, इन सभी पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया सब कुछ आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे अपील है कि एक बार पीस पार्टी इत्तेहाद को भी मौका देकर देखें। बहराइच में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चंद्र और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केशव कुमार चौधरी की क़यादत में असेंबली आम इंतखाबात 2022 को आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन तरीके से मुनक़िद करने और जिले के वोटरों को वोट डालने का पैगाम देने के मकसद से कलेक्ट्रेट से घंटा घर तक पुलिस, पीएसी और एसएसपी के जवानों ने रूट मार्च किया। रूट मार्च के दौरान एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देही अशोक कुमार, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अवधेश कुमार मिश्रा, पुलिस ऑफिसर सिटी विनय कुमार द्विवेदी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA अनिल कुमार सिंह भी मौजूद थे। रूट मार्च के दौरान जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस के सीनियर सुपरिटेंडेंट ने आवाम से अपील की कि असेंबली के आम इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए तमाम शहरी वैक्सीन की दोनों खुराकें जरूर लें। डीएम और एसएसपी ने लोगों को खबरदार किया कि अभी तक कोरोना का खतरा टल नहीं सका है, इसलिए हर किसी को हिफाजती प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करना चाहिए। आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद के शोबा तालीमात के नाजिम मौलाना खुर्शीद अहमद के दस्तखत से जारी ऐलान में कहा गया है कि सालाना इम्तिहान 19 मार्च 2022 मंगल से शुरू होकर 29 मार्च 2022 से मंगल तक मुकम्मल होगा। ऐलान में कहा गया है कि बहुत से तलबा इमदादी दाखिले के मुस्तहिक होने के बावजूद गैर इमदादी दाखिला लेते हैं। ऐसे तलबा जिन्होंने पूरे साल मद्दे ज़कात से कोई इमदाद कबूल नहीं की है और जलसा इनामिया के मौके पर अपने इनाम को मद्दे अता लेना चाहते हैं तो वो अपनी दरख्वास्त दफ्तर तालीमात में 2 फरवरी 2022 बरोज बुध तक जमा कर दें ताकि उनको इनाम मद्दे ज़कात से बदल कर मद्दे अता से कर दिया जाए। शहर अमरोहा की तंजीम नशित उर्दू के ज़ेर एहतमाम एक अदबी शाम का एहतमाम मारूफ शायर नदीम अर्शी मरहूम की रिहाइशगाह पर किया गया, जिसकी सदारत सीनियर शायर महकश अमरोहवी ने की। डॉक्टर जमशेद कमाल व सैयद मसरूर जौहर, डॉक्टर मिसबाह अहमद सिद्दीकी, शहजादा गुलरेज रामपुरी और वसीम
امروہوی مسند پر جلوہ افروز رہے۔ ندامت ڈاکٹر ناصر امروہوی نے کی۔ ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی اور وسیم امروہوی نے ڈاکٹر جمشید کمال کے مجموعہ کلام پرواز پر مقالہ پیش کیا۔ بعد میں شعری سلسلہ شروع ہوا جس میں مہکش امروہوی، سید مسرور جوہر، شہزادہ گلریز پوری، ڈاکٹر جمشید کمال، ڈاکٹر لاڈلے رہبر، محمد انس فیضی، سید شیبان قادری، ڈاکٹر ناصر امروہوی، علی رضا اسیر، فراد عرشی، سید احمد، جمال فہمی، سلیم امروہوی، محور سرسوی، وسیم امروہوی، اشرف فراز، احمد ندیم، شاہنواز تقی، ضیاء عباس کاظمی وغیرہ نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے اسلام اور رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین پر دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے احتجاج کے بعد پاکستان میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا ہے کہ جیسے دنیا دہشت گردی کے خلاف متحد ہے، ایسے ہی اسلامو فوبیا کے خلاف بھی ایک ہونا ہوگا۔ مغربی دنیا میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے والے بھی انتہا پسند ہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں پائیدار امن کے لیے مختلف مذہبوں کو ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے بعد جسٹن ٹروڈو کے اسلامو فوبیا کے خلاف عملی اقدام خوش آئند ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے آج بروز پیر ایک پریس کانفرنس میں ویانا مذاکرات کے تازہ دور اور مغربی حکام کے بیانات اور مواقف کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر ویانا میں وفود کی واپسی کے بعد ایران کے ناقابل تسخیر حقوق اور جائز مطالبات کا مناسب جواب دیا جائے تو ہم ایک قابل اعتماد اور دیرپا معاہدے تک پہنچ سکتے ہیں اور جعلی ڈیڈ لائن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خطیبزادہ نے کہا کہ پابندیوں کے دائرے میں ایسے معاملات بھی ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں اور مغربی فریق کو اس پر فیصلہ کرنا ہوگا۔ ہم مغرب کی طرف سے پابندیوں کے خاتمے کے سلسلے میں جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے کورونا وائرس ریسورسز سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار میں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 37,42,79,678 ہو گئی ہے اور ہلاکتیں 56,62,611 ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز کے ساتھ امریکہ سر فہرست ہے اور ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی کل تعداد بڑھ کر 18,31,268 ہو گئی ہے اور مجموعی طور پر 3,89,76,122 افراد کووڈ سے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں، لیکن مرنے والوں کی تعداد 4,95,050 ہو چکی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا سے مرنے والوں کی شرح 1.2% ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق مصر کی عدالت نے کل اخوان المسلمین کے 10 رہنماؤں اور اراکین کو پولیس پر حملہ کرنے کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ مصر میں حکومت مخالفین کا ماننا ہے کہ عبدالفتاح السیسی کی حکومت سے وابستہ عدالتوں نے گزشتہ برسوں کے دوران بے بنیاد اور جھوٹے مقدموں کے تحت اخوان المسلمین کے کئی رہنماؤں اور اراکین کو بڑی سزائیں سنائی ہیں۔ واضح ہے کہ عبدالفتاح السیسی نے 2013 میں مصر کے صدر محمد مرسی کو اقتدار سے برطرف کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اقتدار پر قابض ہونے سے پہلے عبدالفتاح السیسی مصر کے وزیر دفاع تھے۔ طالبان کے ہائر ایجوکیشن کے قائم مقام وزیر نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرکاری جامعات یعنی یونیورسٹی فروری میں دوبارہ کھل جائیں گی۔ یونیورسٹی کھولنے کے اعلان کے باوجود طالبان رہنما شیخ عبدالباقی حقانی نے یہ واضح نہیں کیا ہے کہ خواتین کو یونیورسٹی جانے کی اجازت ہوگی یا نہیں۔ قائم مقام وزیر نے کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گرم صوبوں میں یونیورسٹی 2 فروری سے دوبارہ کھلیں گی، جبکہ ٹھنڈے علاقوں کی یونیورسٹیاں 26 فروری سے کھلیں گی۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ طالبات کے لیے کلاسوں کے کیا انتظامات کیے جائیں گے، کیونکہ ماضی میں طالبان حکام نے یہ اشارہ دیا تھا کہ طالبات کو الگ کلاسوں میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔